नमस्कार। दिलीप सिंह एडवोकेट आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह में। 17 मार्च 2021 को इलेक्शन कमीशन एक अनाउंसमेंट करती है कि केरला में जो 3 राज्यसभा की सीट्स खाली हो रहे हैं उनका इलेक्शन शेड्यूल क्या होगा। इस अनाउंसमेंट के अनुसार 21 अप्रैल को जो 3 एमपी राज्यसभा के एमपी जो केरला से आते हैं, जो जैसे VLR रवि जो कांग्रेस के हैं, के रागेश सीपीएम के हैं एंड अब्दुल वहाब जो UML पार्टी के हैं, ये तीनों रिटायर कर रहे हैं। तो इनसे जो जगह खाली हो रहा है उसका इलेक्शन की बात करती है उस अनाउंसमेंट में। उनके शेड्यूल के अनुसार 24 मार्च 2021 को एक नोटिफिकेशन आएगा जिसके अनुसार फिर 12 अप्रैल को इलेक्शन होना है उन तीनों सीट्स का। 24 मार्च को फिर नोटिफिकेशन नहीं आता है, रेदर एक प्रेस रिलीज़ जारी करती है इलेक्शन कमीशन, और वो ये कहती है कि भाई इलेक्शन को अबेंस में रखा गया। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन राज्यसभा के इस इलेक्शन को अबेंस में रख सकती है या नहीं, इलेक्शन को डिले कर सकती है या नहीं। इस शर्मा जो कि सेक्रेटरी हैं केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो एक मुकदमा फाइल करते हैं केरला हाई कोर्ट में और चैलेंज करते हैं गवर्नमेंट के उस ऑफिस अनाउंसमेंट का, प्रेस रिलीज का, जिसमें अबेंस में रखने की बात है इन तीनों खाली हुए सीट के इलेक्शन को। पिटिशनर हाई कोर्ट में बेसिकली 4 इशू को रेज करता है, जिसमें सबसे पहला ये है कि 14th लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर अभी है और 2/6/2021 तक है। तो क्या ये सही है कि इस टेन्योर के रहते हुए इस इलेक्शन को विथहोल्ड किया जाए? क्योंकि नॉर्मली जो सर्कमस्टांसेस जिसमें इस इलेक्शन को विथहोल्ड होता है या किया गया है पहले, वो जबकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो या कोई प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो इलेक्शन कराना। दूसरा जो उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन का एक संवैधानिक बॉडी है और उसका जो 324 आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो उसके दिए गए हैं, उसमें कहीं उसके ये दायरे में नहीं आता कि वो किसी इलेक्शन को अबेंस में डाल दे। तीसरा पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण था वो रेज किया गया पिटिशनर के द्वारा कि केरला से कुल मिलाकर 9 रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं राज्यसभा में, जिसमें से 3 रिटायर कर रहे हैं। तो एक स्टेट का एक रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा कुछ पीरियड के लिए, जब तक दूसरा इलेक्शन नहीं हो जाता और जब जो अबेंस का पीरियड है उसमें, और वहाँ के लोगों को भी ये जो रिप्रेजेंटेशन एक मिलना चाहिए राज्यसभा में, वो उन लोगों को नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट जो और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रेज किया कि जो आउटगोइंग जो पर्सन्स नॉमिनेट हुए हैं राज्यसभा में इलेक्शन के लिए, राज्यसभा में जाने के लिए हर एक पार्टी ने नॉमिनेट किया है, वो अभी जो असेंबली है उसके द्वारा नॉमिनेट किया गया है। कल होके इलेक्शन हो जाएगा, जो वहाँ इलेक्शन हुआ है अभी केरला में, उससे नए लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, फिर वो वोटिंग वो करेंगे। तो ये डाइकोटोमी थी। तो ये मेनली ये 4 पॉइंट पे किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया कि भाई हमने तो शुरू कर दी थी इलेक्शन प्रोसीडिंग, इवन की डेट भी फिक्स कर दिया था, फिर हमने लेटर भी लिखा गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को। तो लॉ मिनिस्ट्री का एक रिप्लाई आया, उसमें ये कहा कि चूँकि इलेक्शन प्रोसेस वहाँ पे इलेक्शन वोट डल चुका है, लोगों ने अपना एक नए असेंबली को चुनने का एक मैंडेट अपना विचार दे दिया है, तो ये बेटर होगा कि हम वेट करें और नया असेंबली आ जाए, तो उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस शुरू करें राज्यसभा के लिए। और इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब ये हमें रिस्पांस मिला तो हमने इसके लीगल ओपिनियन के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है, और इस वजह से अभी हमने इस प्रोसेस जो इलेक्शन के प्रोसेस को एबेंस में डाल दिया है।
इसके पहले कि हम आगे बढ़े, देखें हाई कोर्ट ने क्या किया, हम ये देखते हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो राज्यसभा से रिलेटेड हैं और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हैं, जिसके तहत ये इलेक्शन होना है। सबसे पहला जो आर्टिकल 79 है वो ये कहता है कि इंडिया में पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट जो होगा 3 चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूट होगा, प्रेसिडेंट एंड दो हाउसेस, अपर हाउस लोअर हाउस। उसके बाद सेक्शन 80 आता है जो काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करता है कि उसका कंपोजिशन क्या होगा। उसमें ही क्लॉज 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी का जिक्र इवन की केरला हाई कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में किया, जो ये कहता है कि जो जितने भी स्टेट होंगे उसके रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा और वो जाएंगे। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो 324 है, जिसके जो इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन, सुपरिटेंडेंट, डायरेक्शन और कंट्रोल की बात करता है इलेक्शन में। जो इस इलेक्शन कमीशन में ये सारी चीज़ें वेस्टेड होंगी। इसमें एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 329, जो कि ये बात करता है कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी इलेक्शन प्रोसेस में। तो अब देखते हैं कि केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा अपने इस पूरे जजमेंट में। सबसे पहली बात केरला हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसी कोई प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही कि इलेक्शन नहीं कराया जा सकता, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेज है और लॉ एंड ऑर्डर इशू भी नहीं है। तो ये इस ग्राउंड पे इलेक्शन को अबेंस में डालना कि नई बॉडी आ जाएगी और नए उनके द्वारा ये इलेक्टेड होंगे, ये अपने आप में सही नहीं है। सो आप जो अभी बॉडी है वो कॉम्पिटेंट है वो इलेक्शन इलेक्ट करने के लिए। कोर्ट ने एक जजमेंट भी रेफर किया, जस्टिस, ये सिंगल बेंच केरला हाई कोर्ट के सिंगल बेंच सुन रहे थे और जस्टिस PV आशा इस जजमेंट को लिखा और बहुत बढ़िया जजमेंट है, 37 पेजेस का जजमेंट है और इस रिट पिटीशन नंबर है 8092/2021। उसने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को रेफर किया कोर्ट ने और पर्टिकुलरली सेक्शन 12 ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को किया कि चूँकि इस सेक्शन के द्वारा ये होता है कि जैसे ही वैकेंसी होती है वैसे इमीडिएट नोटिफिकेशन किया जाता है और इलेक्शन कराया जाता है। तो उन्होंने इस सेक्शन को भी कोट किया और उन्होंने कहा कि जैस सुन एज पॉसिबल इस वैकेंसी को फुलफ़िल करना चाहिए। क्योंकि कोई भी हाउस है, उनका कोर्ट का ये भी कहना था, कोई भी हाउस है उसको अपना पूरा स्ट्रेंथ मिलना चाहिए और स्टेट को पूरा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए इसके पहले कि जो सिटिंग मेंबर है वो रिटायर करे। तो कोर्ट ने इस बात को बड़ा अहमियत दिया कि भाई अभी रिटायरमेंट जब आपको पता था कि 21 अप्रैल को इनका रिटायरमेंट ड्यू होना है, तो क्यों नहीं इसके पहले आप सारी प्रक्रिया को पूरा कर लें, बजाय कि आप इसको अबेंस में डालें। कोर्ट ने इस पिटिशनर की ये बात मान ली कि ये गलत है कि नोटिफिकेशन एक असेंबली करे और जो अभी प्रेजेंट असेंबली है और वोटिंग दूसरी असेंबली करे जो अभी आने वाली है। तो उन्होंने कहा कि ये गलत है और ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनती है कि किसी भी पोस्ट को जल्दी से फुलफ़िल किया जाए, क्योंकि आर्टिकल 324 कहीं भी ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी इलेक्शन को अबेंस में डालें। तो इलेक्शन कमीशन ने जो बेसिक लॉज को डिस्कस करते हुए और जितने कुछ जजमेंट्स पीछे सुप्रीम कोर्ट के डिस्कस करते हुए अल्टीमेटली ये डायरेक्शन दिया कि भाई आप इलेक्शन जल्द से जल्द कराइए। और इलेक्शन कमीशन ने इसके बाद एक प्रेस रिलीज़ करके फिर एक नोटिफिकेशन किया जिसमें कि इलेक्शन की डेट भी डिक्लेयर कर दी और अब इलेक्शन प्रोसेस भी शुरू करने वाले हैं। इस जजमेंट में मैंने जो चीज़ देखी और जो चीज़ मुझे अच्छा लगा वो ये कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज़ को और जो राज्यसभा का एक रिप्रेजेंटेशन स्टेट रिप्रेजेंटेशन की वजह से राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, उसके इस कैरेक्टर को बहुत अच्छा तरीके से डील किया और इस बात की काफ़ी वैल्यू दी कि इलेक्शन कमीशन को हर हालत में
कोई भी इलेक्शन टाइमली कराना चाहिए और जिससे कि एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस तरीके से काम कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका जो भी व्यूज़ है इस इश्यूज़ पे कि क्या इलेक्शन कमीशन को विथहोल्ड करना चाहिए या अबेंस में किसी भी इलेक्शन को डालना चाहिए, या पीछे के कभी कोई इंस्टांसेस है जो आप जानते हैं और आप अपना व्यूज़ जो शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कीजिए। और एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।